डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। ये ध्यान देना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन सिंपली पार्टिकल नेचर मान के तो हमने पढ़ा होता है, बहुत इजी फिनोमिना है, ठीक है। बट हमें रिफ्लेक्शन को ही पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी हमने ये देखना है जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे मिलता है, जो रे है वो कैसे प्रोपेगेट करती है विद इन द सेम मीडियम वेन एवर इट इंसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एट अ प्लेन मिरर। सो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले बेटा हमने ये एक प्लेन मिरर लिया M1 M2। इसका नीचे वाला जो सरफेस है वो ओपेक है और जो ऊपर वाला सरफेस है ये वाला दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेरा हाथ है, सो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज द ओपेक, पीछे वाला। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन होगी बेटा, और इसी को मैंने ऐसे रख दिया तो आपको जो है साइड व्यू दिखाई दे रहा है, दैट इज लाइक दिस, ये वाली चीज, ठीक है बेटा। हमने अब इसको देखना है, इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ लाइक दिस, ठीक है जी। एक प्लेन वेव फ्रंट आके इंसिडेंट हुआ। अब अगर ये वेव फ्रंट है ऐसे आ रहा है तो इट मीन्स बेटा रेज जो है इस तरह से आ रही होंगी, ठीक है। रेज कैसे आ रही होंगी? ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होंगी, क्योंकि हमें पता है रेज जो होती हैं दे आर एवरीवेयर परपेंडिकुलर ऑन द वेव फ्रंट। अगर वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है तो इट मीन्स रेज आर कमिंग लाइक दिस, बिकॉज दे आर कंप्राइजिंग द वेव फ्रंट। वो सभी मिलके क्या बना रही हैं? वेव फ्रंट बना रही हैं। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए 3 रेज ली हैं और उनको मैं इंडिकेट करूंगा 1, 2 एंड 3 से, और तीनों ही क्या होंगी? विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। सो बेटा जी, ये वेव फ्रंट लिया A B, ठीक है जी। ये एक रे आई, इसको नंबर दिया मैंने 3, और एक और रे इसी के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना इसको वेव फ्रंट के यहाँ से ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये रे बनाई और इसी के पैरेलल दूसरी एक और रे ली, दैट इज दिस वन, और ऐसे इसके पैरेलल एक और रे ली बेटा, ठीक है जी। इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2। तो ये 3 रेज आ गई मेरे पास विच आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ऐसे तो इनफाइनाइट रेज हैं विच आर कमिंग एट AB, ठीक है बेटा। तो बट हमें जो है 3 ही लेनी है एज ए सैंपल, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। अब यहाँ तक तो समझ आता है बेटा। अब मुझे देखना है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है बेटा, इसके बाद मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट निकालना है, और वो भी कैसे करना है? हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो रे नंबर 3 जो है यहाँ तक आई, इसके बाद आगे कैसे चलेगी। अब क्योंकि ये मीडियम सेम है बेटा, यही वाला, तो इसमें क्या होगा? मैंने मान लिया t सेकंड ले लिया, तो t सेकंड में ये रे है लाइट की, उसकी स्पीड क्या होती है? c। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? दैट इज c इंटू टी। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, स्पीड इंटू टाइम। दिस मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रे इन टाइम t सेकेंड, ठीक है। थर्ड रे की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अब अगर ये रे चलेगी तो बेटा ये इसी तरह से स्ट्रेट वे चलेगी, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने, मीडियम में कोई चेंज नहीं है। ये रे यहाँ जाके इंसिडेंट हो गई। अब हमें करना क्या है? देखो, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A', इट मीन्स BA' जो है दैट इज C इंटू टी। क्लियर? स्ट्रेट वे। इसी तरह से अब हम बात करें अगर रे नंबर 1 की, तो ये क्या होगा? इसको देखना है, इसका पाथ कैसे होगा। तो बेटा उसके लिए बड़ा सिंपल सा ध्यान देना है आपने। क्या करना है? देखो, ये तो जो है B से A' तक पहुंच गई इन टाइम t। अब क्योंकि ये रे यहां पे आके टकरा गई, इसके बाद विद इन द मिरर ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि मिरर क्या होता है,
यहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा अपने सरफेस से। तो इट मीन्स ये जो रे आई यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद उसको वापस इसी मीडियम में जाना है बेटा, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पहले ही क्लियर होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम। अगर इसी मीडियम में जाना है तो डिस्टेंस तो बेटा टी टाइम में ये भी क्या करेगी, सी इंटू टी। तो बेटा क्या करना है हमें, इसको हमें नहीं पता कि सी इंटू डी इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, वी डू नॉट नो, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए कि भैया क्या डिस्टेंस सी इंटू टी बनेगा, तो क्या करना है, आपने इसको सेंटर मानना है और सी इंटू टी को रेडियस कंसीडर करते हुए और यहाँ से इस तरह से रख के प्रकार को आपने एक आर्क लगानी है। तो लो जी, मैंने आर्क लगा दिया ऐसे, क्लियर। अब इस आर्क पे कौन सा पॉइंट सी इंटू टी डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट जो वेव फ्रंट का पार्ट हो बेटा। ऐसे तो क्या है, इससे मैं देखूंगा तो ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, सी इंटू टी डिस्टेंस है, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो। बट कौन सा पॉइंट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आने वाली है उस पे लाई करेगा, विच विल बी द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, आपको जरा ध्यान से देखें, हमें क्या करना है आगे, इस ए डैश पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है टू दिस आर्क, और क्या मिलता है देखते हैं। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंटली टच करेगा टू द आर्क, दैट विल बी बी डैश। तो बेटा जी ये जो पॉइंट मिला, मैंने टेंजेंट प्लॉट किया, आर्क को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दिस इज बी डैश, क्लियर। इट मीन्स अब ए बी डैश जो है दैट इज ऑल्सो सी इंटू टी, ध्यान देना है। इट मीन्स टी टाइम में अगर कोई रे बी से ए डैश पे पहुंचती है, इन द सेम टाइम दूसरी रे जो रे नंबर 1 थी वो यहां से ए पॉइंट से बी डैश पे पहुंचती है। तो इट मीन्स बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी डैश बेटा। तो बेटा जी अब हमारे पास जो ए डैश बी डैश जो है दैट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। जरा ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। ए बी इज द प्राइमरी वेव फ्रंट एंड ए डैश बी डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। बट अभी मैं इसको ट्रू सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं बोल सकता। क्लियर है कि यही सेकेंडरी वेव फ्रंट है रियल, वो नहीं बोल सकता बेटा। उसके लिए मैं हेल्प लूँगा रे नंबर 2 की। बट वहाँ पे चलें उससे पहले एक दो बातें आप ध्यान से समझें बेटा। देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और मिरर जो है दैट इज एक्टिंग लाइक नॉर्मल। ठीक है बेटा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मिरर है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तीनों ही क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, या यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इट मीन्स ये इंसिडेंट है ना बेटा और ये नॉर्मल है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट ये ध्यान देना है ये वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, वेव फ्रंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इसी तरह से ये सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है इसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा जी। ठीक है, अब हम ए डैश बी डैश यहाँ तक तो पहुँच गए कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, बट क्या ये ट्रू सेकेंडरी वेव फ्रंट है या नहीं है, उसके लिए क्या करना है, मुझे रे नंबर 2 की हेल्प लेनी है। वहाँ पे चलने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो वेव फ्रंट आई है बेटा, तो क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग रेज भी तो होंगी। अगर यहाँ से चलने के बाद वेव फ्रंट यहाँ आ गई उसके बाद टी टाइम में, तो बेटा जी रेज भी तो होंगी ना, तो आगे रेज कैसे ट्रैवल करेंगी। तो ये बेटा फर्स्ट रे थी, ये चलते चलते ऐसे पहुंची और इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये रे ऐसे निकल गई बेटा, क्योंकि हमें पता होता है रेज जो होती हैं परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती है। तो ये 1 थी, अब इसको मैंने क्या बोला, 1 डैश। क्लियर, ये 3 आ रही थी तो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर चली जाएगी बेटा जी, दैट इज 3 डैश। क्लियर है। सो दीज आर द रेज कोरस्पॉन्डिंग टू रे 1 एंड रे 3।
अब बात करते हैं इसकी। तो देखो बेटा, जो फिनोमिना हमने ऊपर लगाया रे नंबर 1 और 3 के केस में, इसी तरह से यहां चलाना है। अब ये जो रे है यहां से आगे ट्रेवल करेगी बेटा, लो जी ये आ गई। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया बेटा, ठीक है जी। रे चलते चलते D पॉइंट से होते हुए P पॉइंट पे जाके हिट करती है मिरर को। अब बेटा मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा ना बेटा, तो ये क्या करेगा, रे को रिफ्लेक्ट करेगा और इसी मीडियम में आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो इस मीडियम में होगा। तो बेटा वो जो है इस वेव फ्रंट पे किस पॉइंट पे जाके हिट करेगा, दैट इज एट पॉइंट दिस, इसको मैंने बोल दिया D डैश। क्लियर है? इसके लिए आपको ये चीज ध्यान देनी है, D से चलेगी रे P पॉइंट पे आएगी, P से रिफ्लेक्ट होगी और दैट विल बी हिटिंग और स्ट्राइकिंग एट द सेकेंडरी वेव फ्रंट एट पॉइंट D डैश। अब बेटा ये अगर ऐसा है तो ये रे जो है यहां से आगे चलेगी और आप सभी आसानी से देख सकते हैं, यू कैन इजीली विजुअलाइज, ये 2 थी तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 डैश हमें मिल रही है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा बड़ा इजीली कि रे रिफ्लेक्टेड जो रे हैं फ्रॉम द सेकेंडरी वेव फ्रंट वो क्या आ रही हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और तीनों ही क्या है, पैरेलल है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 आपस में पैरेलल थी और परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट थी, इन द सेम वे यहाँ पे भी तीनों रेज 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर परपेंडिकुलर टू द सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतना बोलने के बाद मैं बोल सकता हूं कि A डैश B डैश नाउ इज द ट्रू सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये चीज ध्यान देनी है बेटा, ठीक है। एक बात और देख सकते हो जो ध्यान देने वाली है, जितने टाइम में रे B से A डैश पे पहुंची उतने ही टाइम में रे A से B डैश पे पहुंची है। एंड इन द सेम टाइम T द रे रीच्ड फ्रॉम D टू D डैश, मतलब उसने D से P पे गई और P से D डैश पे चली गई इन द टाइम T, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। हमें उनको प्रूव करना है बेसिकली। अभी सबसे पहले हमारा काम हुआ, ये प्राइमरी वेव फ्रंट थी, उसके बाद हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गई A डैश B डैश, और उसको हमने प्रूव किया कि ये जो है ट्रू सेकेंडरी वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही है ना बेटा ये, इसलिए इसको हम ट्रू सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए करना है काम आगे। देखो क्या कहते हैं। सो बेटा जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल A डैश B। इन ट्राइंगल A डैश B, A डैश B एंड ट्राइंगल B डैश A डैश A, या आप इसकी नेमिंग भी चेंज कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A डैश B डैश, सिमिट्री बनी रहेगी बेटा, ठीक है। ट्राइंगल कौन कौन सी मैं यहां अगर बताऊं, A डैश B, ये वाली ट्राइंगल बेटा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर घुमाऊं दोबारा मार्कर तो आप देख सकते हैं दिस वन, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा ये। और दूसरी जो ट्राइंगल है दैट इज A डैश B डैश, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है जी, ये वाली दिस वन। अब देखो इसमें दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा जी सबसे पहली चीज जो A डैश है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है बेटा, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अगर आप ना ये भी नहीं लगाना चाहते, देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है हमने। अगर ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके बाद क्या होता है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं A डैश जो है कॉमन है टू बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा जी। आगे क्या है, अब बात करें अगर इस ट्राइंगल में BA डैश इज इक्वल टू AB डैश, ठीक है जी। BA डैश इज इक्वल टू AB डैश इज इक्वल टू C इंटू T, ये हमने अपनी डिस्कशन में डिस्कस किया था। ये देखो आप चेक कर सकते हैं
कि दोनों जो हैं इक्वल हैं, C इंटू टी के बराबर हैं। अब बात करते हैं इस एंगल की, क्योंकि हमें पता है बेटा रेज जो होते हैं वो एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती है। तो ये जो रे आ रही है ऐसे, तो ये इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। एंड इन द सेम वे ये जो रे A1 है ये भी एंगल क्या बना रही है B' पे, दैट इज एंगल 90 डिग्री। तो ये जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B' ईच 90 डिग्री। तो बेटा आप जरा चेक करें तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक राइट एंगल, ठीक है जी, एक साइड, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर। तीन चीजें यूज कर रहा हूं मैं, साइड ये वाली, ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, RHS कॉन्ग्रुएंसी हुई। RHS मतलब R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड, कोई एक साइड। अगर ऐसा हो तो ये कौन सा रूल लग रहा है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है बेटा, सो इसलिए मैं बोल सकता हूं दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गई बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हो जाएगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ट्राइंगल A', B एंड ट्राइंगल A', कॉन्ग्रुएंट है बेटी, कॉन्ग्रुएंट। ये बात आपने याद रखनी है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो बेटा जी अब CPCT से क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल BA' ये जो है इज इक्वल टू एंगल A', सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये एंगल एंड दिस वन A' एंड B'। ठीक है बेटा, ये बनेगा पूरा एंगल, दिस वन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकंड लॉ की तो वो थ्योरेटिकल ही है। थ्योरेटिकली क्या देखना है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा। ये वेव फ्रंट है, पहले मैं वेव फ्रंट्स की बात करूंगा फिर मैं रे पे जाऊंगा। ठीक है, तो जो ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट, ये मिरर एंड ये सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये तीनों ही क्या हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है बेटा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हैं तो इट मीन्स जो ये जो रे हैं, इंसिडेंट रे, क्लियर, और इस रे पे अगर आप नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल बना देता हूं, बट याद रखें ये नॉर्मल है टू द रे, क्लियर, और ये जो M1 M2 है दैट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये बात बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बनाना चाहें तो इस पे रे पे भी बना सकते हैं, ऐसे तो हर रे पे बनाया जा सकता है। ठीक है, बट हमें सिर्फ समझने के लिए करना है। तो ये जो एंगल बना रहा हूं ना मैं बेटा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द केस ऑफ रे है। ये हमारा इस चीज से पूरे टॉपिक में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही इन द सेम वे दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रे। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो I और R आया, ये आया, इसकी बात कर रहे हैं, ये I और R जो ये वाले हैं। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही रहेंगे ना बेटा हर जगह पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। सो मैं बता रहा था कि अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट, मिरर और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड हैं, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पे ध्यान देना है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने प्रूव किए, रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बेटा।
टेक केयर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पढ़ते रहें,